प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली भी मूव करा और वर्टिकली भी मूव करा। आप यहाँ पे चीज़ें देख लो, यहाँ पे कोई इनिशियल फाइनल नहीं होता है, यहाँ पे बस वी नॉट वेलोसिटी होते हैं। उससे क्या नाम है, हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक है। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी, आपको पता है जब कोई भी वेक्टर एंगल बनाता है तो उसको हम तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं दो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो एक होता है उसका हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसके साथ जो एंगल के साथ वाला होता है, जो एंगल के साथ वाला होता है वो होता है कॉस थीटा, और जो एंगल के सामने वाला होता है वो होता है साइन थीटा। तो वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट टॉप पे जाके जीरो हो जाएगा, आपको नजर आ रहा है वी यानी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो गया, और जो क्या नाम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पूरे मोशन में सेम रहेगा। लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट टॉप पे जाके जीरो का वापसी से अपने आपको रीगेन कर लेगा और क्या हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, और वी नॉट कॉस थीटा तो पूरे उसमें सेम रहेगा। ये जो क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम बोलते हैं रेंज, और ये मैक्सिमम हाइट है क्या है जिसको एच से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये बात बताइए टॉप पे जाके जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आप अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो तो इसके क्या नाम है अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन क्या नाम है अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखो तो इसके अगेंस्ट क्या रखती है, ग्रेविटी रखती है अपोजिट टू वर्टिकल कंपोनेंट विच इज अपोजिट टू वर्टिकल कंपोनेंट। दैट्स व्हाई क्या नाम है ये टॉप पे जाके क्या हो रहा है जीरो है। एजम्पशंस क्या दिया, इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू अर्थ, कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, मतलब कि अर्थ रोटेट होने की वजह से जो फर्क पड़ना चाहिए वो भी क्या है नेग्लेक्ट कर। द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ के कर्व होने की वजह से जो इफेक्ट होगा उसको भी हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है।